To Leo Master. Today we are going to start HTML web development basic series, and everything will be explained very clearly. So let's get started. In today's lecture we will discuss most frequently used tags. As you know, HTML is a tag based language. HTML में हर चीज़ को टैग्स की हेल्प से लिखा जाता है। और टैग्स क्या होते हैं? एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया जो भी टेक्स्ट होता है वो टैग कहलाता है। टैग दो तरह के होते हैं, एक कंटेनर टैग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के कॉम्बिनेशन के साथ होते हैं, और दूसरे एम्प्टी टैग्स। This is called opening tag of HTML, and for closing tag we simply use / after the starting angle bracket. जो भी कंटेंट हम HTML टैग के अंदर लिखते हैं उसे हम HTML डॉक्यूमेंट कहते हैं। HTML को हम नोटपैड या वर्डपैड या किसी भी और एडिटर के अंदर लिख सकते हैं, लाइक VS कोड। और उसमें सिर्फ हमें फाइल को सेव करते हुए .html एक्सटेंशन लगाना होगी। नेक्स्ट टैग है हेड टैग। हेड टैग को हम सिर्फ अपने वेब पेज को टाइटल देने के लिए यूज करते हैं। और नेक्स्ट है टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंदर हम अपने वेब पेज का टाइटल लिखते हैं। अगर हमने अपने वेब ब्राउजर के अंदर मल्टीपल पेजेस और टैब्स खोले हुए हैं तो अपने वेब पेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें टाइटल टैग जो है वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट है बॉडी टैग। जो भी कंटेंट हमने लिखना हो उसे हम बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं, और ये सबसे मेन टैग है, हमारे पूरे वेब पेज को लिखने के लिए हमारी हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हेडिंग्स। HTML में हम 6 तरह की हेडिंग टैग्स को यूज करते हैं। एक जो फर्स्ट टैग है वो H1 से स्टार्ट होता है और H6 तक जाता है। H1 हेडिंग सबसे बिगेस्ट हेडिंग होती है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम H1 के अंदर लिखते हैं, और जबकि लीस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम H6 के अंदर लिखते हैं। और बाकी तमाम जो हेडिंग्स हैं वो भी साइज में वेरी करती हैं, और इसी तरह से इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे लास्ट टैग है लाइन ब्रेक। अगर हमने एक सेंटेंस को मल्टीपल लाइंस में लिखना हो, फॉर्मेटिंग वगैरह में, या वैसे ही लिखना चाहें तो हम लाइन ब्रेक के टैग को यूज़ कर सकते हैं, और ये हमें नेक्स्ट लाइन में मूव करवा देगा। यानी इसका वही काम होगा जो कि एंटर बटन का काम होता है। और इन तमाम चीज़ों को हम विद प्रैक्टिकल करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू डू द प्रैक्टिकल। हम अपने एडिटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले HTML टैग लिखा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं HTML टैग एक कंटेनर टैग है, क्योंकि इसका क्लोजिंग एंड ओपनिंग दोनों टैग आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ओपनिंग टैग में कोई स्लैश नहीं होती, जबकि क्लोजिंग टैग में एक स्लैश एंगल ब्रैकेट स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट के फौरन बाद दिखाई दे रही है आपको। लेट्स सी द रिजल्ट। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ब्राउजर की स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी इसके ऊपर अभी तक डिस्प्ले नहीं हुआ, क्योंकि HTML टैग लिखने से कोई भी मटेरियल आपको स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा। सेकंड टैग हम हेड यूज करेंगे, क्योंकि हेड के अंदर हमने अपने वेब पेज का टाइटल देना है, जो कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी देख के दे सकते हैं। टाइटल टैग यूज कर चुके हैं हम। टाइटल टैग क्लोज भी हो चुका है, तो हम अपने वेब पेज का नाम रखेंगे माय फर्स्ट वेब पेज। आप इसका नाम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। आफ्टर हेड
क्लोजिंग टैग हम बॉडी को स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा मेन कंटेंट बॉडी के अंदर ही लिखा जाता है। अभी तक का क्या रिजल्ट है, लेट्स सी। आपको जैसे कि स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि वेब हमारे वेब पेज का टाइटल माय फर्स्ट वेब पेज रख दिया गया है। तो यहाँ तक हमारा काम सही जा रहा है। आगे हम बॉडी में सबसे पहले जो 6 की 6 हेडिंग्स थी उनको ट्राई करेंगे। सबसे बड़ी हेडिंग है H1। H1 सबसे बिगेस्ट हेडिंग है। तो बिगेस्ट हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे, आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आई एम गोइंग टू राइट HTML tags here. Let's see the result. आपको दिखाई दे रहा है ये हेडिंग 1 है। हेडिंग 1 का साइज कुछ यूं आपको अपने ब्राउजर की स्क्रीन पर नजर आएगा और ये कम्प्लीटली वेरी करेगा डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर। मीन्स के हर डिवाइस के ऊपर इसका साइज डिफरेंट हो सकता है। सेकंड हेडिंग और दोनों हेडिंग्स के साइज का डिफरेंस देखने के लिए तैयार रहें। यहाँ पर हम लिखेंगे HTML, यहाँ पर हम लिखेंगे हेड टैग। लेट्स सी द रिजल्ट। आप देख सकते हैं दोनों में साइज का फर्क है। HTML क्योंकि बिगेस्ट हेडिंग है और H1 क्योंकि बिगेस्ट हेडिंग है और H2 का साइज H1 से छोटा है। थर्ड हेडिंग और उसके साइज के डिफरेंस देख लेते हैं। तमाम हेडिंग्स को एक साथ ही लगा लेते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था H6 फुटर लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं लियो मास्टर। लेट्स सी द रिजल्ट। अब आप देख सकते हैं हेडिंग्स के साइजेस में डिफरेंस को नोटिस कर सकते हैं आप। तो यूं हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है वो H1, जो उससे कम तो उसको H2, और इस तरह से उनकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से, प्रेफरेंस के लिहाज से हम हेडिंग्स की नंबरिंग दे सकते हैं फ्रॉम H1 टू H6। और H6 को हम मोस्टली यूज करते हैं फुटर के लिए। फुटर में कोई भी स्टेटमेंट देनी हो, जैसे प्रिपेयर्ड बाय लियो मास्टर और एनीथिंग सिमिलर टू दिस, तो हम वो लिख सकते हैं।